वो अपना। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आप कैसे हैं मैम? दिस इज माई वन ऑफ द बेस्ट डे। मैं बोल सकती हूँ मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है आज का। खान साहब को ना मिलने की मुझे बहुत तमन्ना थी। मैं दिन रात दुआ कर रही थी कि एक बार भगवान मुझे खान साहब से मिला दे। एक दिन ना बहुत सालों से, एटलीस्ट 5 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैं इनका स्पीच नहीं सुनी हूँ। जब भी मैं लो हो जाती हूँ लाइफ में, कभी भी कुछ भी बुरा समय आ जाता है, तो मैं सर के मोटिवेशन स्पीचेस सुनती हूँ। और इसी वजह से maximum I can tell him like 50% of the credit I would like to give to Khan sir. चलिए कुछ मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। मैं KGF सुना है आपने? हाँ, KGF में मैं पैदा हुई हूँ, तो मेरी पैदाइश इस जगह है। जिसमें मूवी बनी है वही कर्नाटक में बनी है। तो कर्नाटक KGF में मेरी पैदाइश हुई है और मैं एक मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ। और वहाँ मेरे पिताजी जो थे वो सरकारी बस ड्राइवर थे, इंस्ट्रक्टर थे, ड्राइविंग सिखा रहे थे ड्राइवर्स को। मेरी माँ हाउसवाइफ थी। मेरी माँ को सिर्फ 25 साल थे, मेरे पिताजी को 30 साल थे। हम लोग 4 बच्चे थे। मेरे पिताजी का डेथ हो गई। उस टाइम में आपकी उम्र कितनी थी जब पापा की डेथ हुई? 2.5 साल की थी। 2.5 साल में इनके अब्बू डेथ कर रहे थे। मैं और ये मेरी बहन, हम लोग ट्विंस हैं। इनका नाम अर्शिया नजीर है। हम लोग घर में दोनों छोटे थे, बड़े बहन भाई और फिर हम दोनों। हमारे अम्मी की फैमिली में ये था कि लड़कियां अपशगुन होती हैं घरों में। तो हम लोग दोनों लड़कियां थी। हम पैदा होते ही हमारे मामू थे, मेरे मम्मी के भाई जो थे वो 10 दिन के बाद वो इंतकाल हो गए। फिर हम 2.5 साल के थे, हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया। तो हमने एक टैग लाइन दे दिया कि ये अपशगुन है घर के लिए, पूरी फैमिली के लिए ये दोनों लड़कियां अपशगुन हैं। तो सिर्फ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ने देख के हम लोग बड़े हुए हैं। तो ये सुपरस्टिशियस बिलीफ की वजह से हमें सारी जिंदगी हमें दिक्कतें झेलनी पड़ी। जब हम छोटे थे, खेल रहे थे हमारे कजिन्स के साथ, तो हमारे कजिन बोलते थे कि इनके साथ मत खेलो क्योंकि ये अपशगुन है, इनके पिताजी को यही खा गए, तो इनके साथ नहीं खेलना है। तो हमें लाइफ में बच्चों को क्या चाहिए? प्यार होता चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक पैम्परिंग चाहिए, एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो बच्चे, पल्ले बड़े होना चाहते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ नहीं था। ना पेरेंट्स एडवोकेसी थी, ना प्यार था, ना किसी का इमोशनल सपोर्ट था, ना एजुकेशन के कुछ हमारे लिए कुछ चॉइसेस थे, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भी हम दोनों की एक बहुत छोटी सी, जब हम लोग थे ना तब हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट थे। हम लोग बातें करते थे कि नहीं, एक दिन हमारा अच्छा दिन आएगा। एक होप था, एक बिलीफ था हमारे खुदा के ऊपर और हमारे ऊपर एक बिलीफ था, तो वो हमने बनाए रखा था। तो उसके बाद मुझे एजुकेशन हुआ, फिर मेरा PU कंप्लीट हुआ, मतलब 12th कंप्लीट हुआ था। सीनियरिटी लिस्ट में हमारा नाम था, हमारे पिताजी का वो डेथ का सीनियरिटी लिस्ट होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें हमारा पहला नाम था। तो मुझे 18 साल में ही मुझे नौकरी मिल गई। तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई। तो मैं आपको और एक बात बोलना चाहती हूँ। हमारा फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट था जब हम लोग 4th स्टैंडर्ड में थे। जब हम लोग उम्र में, हाँ जी, 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट अगर सुसाइड करने लगे तो सोचिए कितना तकलीफ से झेल रहे हो। 4th स्टैंडर्ड में तो हम लोग बहुत बड़ी वेल था, वो क्या बोलते हैं, कुआं था। तो कुआं के पास गए और हम कूदने ही वाले थे, हमें किसी ने बचा लिया। फिर उसके बाद हमने टैबलेट ले लिए थे 7th स्टैंडर्ड में।
फिर हमने जहर पी लिया था वो चूहों को मारने का। तो चूहा ये मारने वाला जहर वगैरह सब पी ली थी। सुबह पूरा हो गया सर। तो टैबलेट वो आज तुम लोग ये टैबलेट थे, उस समय जहर की टैबलेट आती थी। और मेरी माँ को बीपी थी तभी एंजिट टैबलेट बोल के वो टैबलेट खा रही थी, वो मेडिकल शॉप से हम भी लेके आते थे। तो हम लोग गए 4 मेडिकल शॉप से पूरा इकट्ठा कर लिए और ये हमने बंटवारा कर लिया, ये ले तेरा ये मेरा, हमने खा लिए। तो वहाँ भी हम लोग को मैं मेरी माँ के बारे में नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ सर, क्योंकि मैं सच्चाई में बिलीव करती हूँ। हमने जो टैबलेट्स खाए थे उसके बाद हमें एक रूम में डाल के बंद कर दिया था 3 दिन तक, ना खाना ना पानी ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरी माँ आती शाम में दरवाजा खोलती और देखती, वो क्या देखती थी, उनके दिमाग में क्या था आज दिन तक मुझे नहीं पता है, वो अल्लाह के पास है। देखती होंगी कि आप अभी जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने, खुदा ने जिंदा रखा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के लिए आपको गोल्ड मेडल जो लाना था। तो इन सब दिक्कतों के साथ लाइफ पूरा कंफ्यूजन, लाइफ पूरा ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट को हमारा सारे लोग मार मार के रखे थे हमको, ना घर में इज्जत थी, ना हमें स्कूल में कोई चाहता था, ना हमें बाहर जो हमारे जो रिलेटिव्स होते थे वो चाहते थे, कोई नहीं चाहता था, सिर्फ नफरत 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 देखा है हमने जिंदगी में। हाँ बोलो ना। फिर मेरा 12th हो गया, फिर मुझे जॉब मिल गई, मेरा फादर का जो कॉम्पैशनिटी ग्राउंड बोलता है, उस कॉम्पैशनिटी ग्राउंड पे मुझे कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में मुझे काम मिल गया। तो वहां पे मुझे दूसरा डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा, मुझे ये देखना पड़ा कि वहाँ जो मेरे सीनियर्स थे वो बहुत सताते थे वो, और वो मेरे बहुत सारे कोलीग्स ये बोलते थे कि आप मुस्लिम्स हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप टेररिस्ट हो। हाँ। मुझे बहुत दर्द होता था मेरे सीने को, मुझे इतना दर्द होता था कि उसका जवाब मैंने दिया। मैंने जवाब ऐसा दिया कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो बाहर देशों में रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट करके मैंने, पाकिस्तानी कहते थे मुस्लिम हो तुम बाहर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। आज उन लोगों के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि तिरंगा ऑस्ट्रेलिया में, जब कोई भी किसी भी गेम में कोई गोल्ड मेडल लाता है तो उस देश का नेशनल एंथम बजाया जाता है, वहां पे राष्ट्रगान बजाया जाता होगा, तो कितना गर्व का महसूस होता होगा कि जब भारत जाके जनगण मन गाया गया होगा। बहुत ग्रेट। मेरा तीसरा कॉम्पिटिशन था, पहला लास्ट ईयर साउथ कोरिया में एशिया पैसिफिक मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेरा 3 गोल्ड हुआ। मैं हिंदुस्तान की पहली महिला हूँ, मुस्लिम पहली महिला हूँ कि आज दिन तक किसी ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेके आए। और ग्रीस में लास्ट ईयर नवंबर ग्रीस में मेरा सिल्वर मेडल हुआ है, तो वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन था, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप सिलेक्शन हुआ है। वो वाली कहानी अभी आप कंटिन्यू रखिए, बहुत खतरनाक है वो, जो आपका जॉब हो गया वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करने लगा फीमेल के नाते, कभी मुस्लिम के नाते, उसके बाद वाला। तो मैं ये कह रही थी कि हमें इंसान को ना कभी भी जब हमें कोई बेइज्जती कर रहा है, हमको रिएक्ट नहीं करना है, उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रेस्पॉन्ड ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंसान ना उसकी लाइफ में किसी को दूसरों को ह्यूमिलेट नहीं करेगा। तो कभी भी हमें लाइफ में रिएक्ट नहीं करना है, हमको सोचना है, समझना है वो क्यों हमें ह्यूमिलेट कर रहा है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा स्तर नीचे है, हमारा स्तर ऊपर उठाना चाहिए। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमिलिएशन देखा है, फिर भी उन्होंने क्या किया, ही कन्वर्टेड हिज एंगर इनटू रेजोल्यूशन। वो करना है हम सबको। तो इसी रात पे मैं निकल पड़ी थी। फिर मैंने मेरे जॉब में जितने भी दिक्कतें आई फिर भी मैं सहती रही, और फिनेंस मुझे सैलरी आ रही थी ना तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि घर के हालात बहुत ही खराब थे। तो सैलरी लेके आके पहले मेरे माँ के चरणों में मैंने रख दिया फर्स्ट सैलरी। तो वहां से हमारा एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा ठीक होने लगा। और उसके बाद जब मेरे 21 साल 22 साल शुरू हुए थे तो मेरी शादी हुई। शादी मैंने सोचा कि अभी चलो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे लाइफ में, अभी मैं सेट हो जाऊंगी। इंसान कभी सेट नहीं होता, मरने के बाद ही सेट होता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो मेरी शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का ठीक ठाक है देखने के लिए सब। फिर उसने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर कहा, ऑर्डर लगा के दिखाया था, लेकिन शादी होने के 8 दिन के बाद पता चला कि वो बेकार था, कुछ नहीं था वो। उस
क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर नहीं थे, कुछ भी नहीं था वो। झूठ बोल के शादी कर लिया। झूठ बोल के मैं सरकारी नौकरी में थी इसलिए शादी कर लिया था। फिर उसने मुझे 6 साल तक मुझे डॉरी के लिए उसने दिन रात सताया। ना मैं मेरे कोलीग से ये बात शेयर की, ना किसी से शेयर की। शर्म नहीं आता था कि दहेज आप लाइएगा कहाँ? 2.5 साल की उम्र में जब पापा नहीं रहे, माँ पाली, आप खुद नौकरी पे, तो किस मुंह से बेशरम इंसान दहेज मांग रहा था? सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ ये भी बात है, बहुत सारे लोग हैं। तो के बाद मुझे मेरा शादी होने के बाद 2 साल के अंदर मेरा एक बेटा पैदा हुआ। मुझे सिजरन सेक्शन डिलीवरी से मेरा 5 किलो का बेटा पैदा हुआ। तो ऑपरेशन करता है ना डिलीवरी के लिए, तो उससे मेरा बेटा पैदा हुआ था। ऑपरेशन के बाद आप वेट लिफ्टिंग कर? जी सर जी। ऑपरेशन के बाद सीढ़ी चढ़ने का मना कर देता है, ये होता है मोटिवेशन। मतलब ऑपरेशन से लड़का हुआ, उसके बाद सीढ़ी नहीं चढ़ने को बोलता है, बाल्टी में पानी नहीं उठाना है। आज गोल्ड मेडल लेके आई वेट लिफ्टिंग में। सर मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप गूगल कर सकते हैं कि सिजरन सेक्शन डिलीवरी के बाद मैंने 300 किलो वजन उठा के मैं दुनिया की पहली महिला बनी हूँ कि सिजरन सेक्शन के बाद इतना वेट उठाने वाली हूँ। तो इसकी वजह से मुझे दी आयरन लेडी ऑफ इंडिया का खिताब मिला है, अवार्ड मिला है। बेंच प्रेस था 300 किलो, जो मैं यहाँ कॉम्पिटिशन जाती हूँ, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग होता है। तो उसके बाद मैंने 6 साल उसके साथ मैंने बहुत सहा। पूरा वक्त ना मेरे खिलाफ ही चल रहा था, मेरा वक्त ही नहीं आया था। कब तक मेरा वक्त नहीं आया था, आप लोगों को मैं बताती हूँ। जब तक मैंने अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं किया था। मैंने जब मेरे ऊपर मैंने यकीन रखा, जब मैंने ये इख्तियार किया कि अल्लाह ताला ने सबको समान के साथ ताकत दिया है और सोच दिया है, अखलाक दिए हैं, ताकत दिया है। जब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, तब तक मैंने पल मेरा एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ माई लाइफ वाज अ बैटल। तो घर में कोई नहीं था, अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये करना है, आगे बढ़ना है, एजुकेशन में आगे निकलना है, नौकरी करना है, कुछ भी नहीं। जब मैं 9th स्टैंडर्ड थी तब से मेरी शादी कराने पे हुई थी मेरी माँ। तो अब लाइफ में ना सर, स्पेशली साउथ में मैं बोलती हूँ, लड़कियाँ बहुत ही सफर कर रही हैं। ये नॉर्थ में थोड़ा फ्रीडम मिल जाता होगा, लेकिन नॉर्थ वालों को लगता है साउथ में फ्रीडम मिल रहा है, नहीं। और साउथ वालों को लगता है एक्चुअल में लड़कियों को हर जगह जिसको जितनी ताकत है वो उस ताकत से इनका पैर खींचने में लगा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना ताकत, जैसे आपके यहाँ आपके फैमिली को जितना ताकत था उसने पूरी ताकत लगा दी आपको पीछे खींचने के लिए। इन लोगों के साथ भी लगभग वैसे ही हो रहा है, कमो बेश हर जगह की कहानी वैसी ही है। बस आप जैसे कुछ लोग आगे आ जाए तो हिम्मत आएगा ये पूरी लड़कियों को। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके बहुत सारे उसको मेरे अलावा सभी लड़कियां पसंद थी, तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया। 6 साल बाद ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं बताना चाहती। वो मेरा जब मूवी आएगा सिल्वर स्क्रीन पे, आप तक देख लेना ये बात। तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर मेरे बच्चे को भी नहीं दिया, ना मेरा कपड़ा, मेरा पैसा, कुछ भी नहीं दिया। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और 2014 में मुझे IAS करनी थी, तो मैंने PF से मेरा लोन किया, मैं गई कोचिंग सेंटर, वहाँ पे पैसे मैंने पे कर दिया, मटेरियल लेके आई। फिर वीकेंड क्लासेस के लिए मैंने पूरा प्लान कर लिया था, क्योंकि मेरे पहले से भी आदत थी रात को 3 बजे से उठने की, पहले से जो तहज्जुद की नमाज होती है ना, तो तब मैं उठ के लड़ती थी। मेरे अब्बू को तूने क्यों लिया, तो मैं 3री क्लास से तब से लड़ खुदा से ही लड़ रही थी। खुदा से ही लड़ रही थी। आप लोग में जो मुसलमान होंगे उन्हें पता होगा तहज्जुद की नमाज वो रात में पढ़ी जाती है। जब आप सो जाते हैं उसके बाद बीच में फिर उठना होता है, और वो सबसे मतलब टफ एक तरह से करी नमाज तहज्जुद की नमाज, जो तभी पढ़ा जाता है जब आपको कोई एकदम सुपर स्पेशल कुछ चाहिए। तो ये उस नमाज में पढ़ के खुदा से ही लड़ती थी कि मेरे अब्बू को क्यों छीन लिया 2.5 साल की उम्र में। होता है तकलीफ का लेवल